नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और चेतावनी दी कि आतंकवाद को प्रायोजित करने वालों को भारी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान को पहले ही उसके घर में घुसकर 3 बार मारा जा चुका है। कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि सरकार आपातकाल के 50 साल पूरे होने के मौके पर 25 एवं 26 जून को संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है, जबकि पिछले 11 वर्षों में देश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह आरोप लगाया कि सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि पहलगाम आतंकी हमले के पीछे के आतंकवादी 4 अन्य हमलों में शामिल थे और आज खुलेआम घूम रहे हैं। इसके बाद उन्होंने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के लिए चुने गए सांसदों की तुलना आतंकवादियों से करते हुए कहा कि हमारे सांसद और आतंकवादी दोनों ही खुलेआम घूम रहे हैं। हालांकि भाजपा ने जबरदस्त तरीके से इस पर पलटवार किया है। राजस्थान सरकार के एक कर्मचारी शकूर खान को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के संदेह में जैसलमेर में हिरासत में लिए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। भाजपा आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट में दावा किया कि खान राजस्थान के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता साहिल मोहम्मद के निजी सहायक के रूप में काम कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला करते हुए बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि राज्य हिंसा, भ्रष्टाचार और अराजकता से ग्रस्त है। उन्होंने कहा कि लोग अब इस निर्मम सरकार से छुटकारा चाहते हैं। मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मुर्शिदाबाद और मालदा में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं आम नागरिकों की पीड़ा के प्रति तृणमूल कांग्रेस शासन की क्रूरता और उदासीनता की याद दिलाती है। सर्जिकल स्ट्राइक संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेताओं की आलोचना का सामना कर रहे पार्टी नेता शशि थरूर ने बृहस्पतिवार को कहा कि जो कट्टरपंथी नियंत्रण रेखा के पार भारतीय वीरता की उनकी समझ पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि वह स्पष्ट रूप से केवल आतंकी हमलों के जवाब में की गई कार्रवाइयों की बात कर रहे थे, न कि पहले हुए युद्धों की। थरूर ने यह भी कहा कि आलोचकों और ट्रोल का उनके विचारों और शब्दों को अपनी इच्छा अनुसार तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए स्वागत है और उनके पास वास्तव में करने के लिए बेहतर चीजें हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बृहस्पतिवार को ऑपरेशन सिंदूर को राष्ट्रीय विजय बताते हुए कहा कि सभी भारतीय बलों ने मिलकर बेहद पेशेवर तरीके से इसे अंजाम दिया। उन्होंने CII बिजनेस समिट में अपने संबोधन में यह भी कहा कि हम सत्य के मार्ग पर चल रहे थे। मुझे लगता है कि ईश्वर भी इसमें हमारे साथ था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि POK के लोग भारतीय परिवार का हिस्सा हैं और वह दिन दूर नहीं जब वे खुद भारत की मुख्य धारा में लौट आएंगे। पाकिस्तान के प्रति भारत के नीतिगत दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए सिंह ने कहा कि भारत ने आतंकवाद के प्रति अपनी रणनीतिक और प्रतिक्रिया को नए सिरे से तैयार और परिभाषित किया है तथा पाकिस्तान के साथ संभावित वार्ता केवल आतंकवाद और POK के ही मुद्दे पर होगी। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए केंद्रीय सशस्त्र बलों की 580 कंपनियों की तैनाती का आदेश दिया है। इसके तहत करीब 42,000 जवान तैनात किए जाएंगे। आधिकारिक सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। ट्रंप प्रशासन ने न्यूयॉर्क की एक अदालत को बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच अस्थिर संघर्ष विराम तभी संभव हो पाया जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हस्तक्षेप किया और दोनों देशों को पूर्ण पैमाने पर युद्ध को टालने के लिए अमेरिका के साथ व्यापारिक पहुंच की पेशकश की। वहीं भारत ने अपना रुख दोहराया कि इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम के संबंध में अमेरिका के साथ हुई बातचीत के दौरान टैरिफ का मुद्दा चर्चा का हिस्सा ही नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे हैं। उन्होंने पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया और दौरा भी किया। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद रहे। वहीं दोनों डिप्टी CM सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने भी उनका साथ दिया। वहीं एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य रोड शो किया। सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों ने मोदी का अभिवादन किया और मोदी ने इसे स्वीकार भी किया। मोदी का रोड शो BJP कार्यालय तक हुआ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।